भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भैया की पुण्यतिथि में अभी 3 दिन बाकी है। मैं और रोशन मिलकर सब संभाल लेंगे। इसीलिए तो आपको बुलाया है भैया। लो चाचा जी चाय पियो। रोशन तू चाय लेकर आया है? जागृति कहाँ है? क्या हुआ, बहू घर पे नहीं है क्या? हाँ भैया, वो मायके गई है अपने। मायके गई है? घर में कार्यक्रम है और आपने बहू को मायके भेज दिया? रोशन फोन कर और बुला उसे। नहीं भैया, कोई ज़रूरत नहीं है उसे बुलाने की। जैसे रूठ कर गई है वैसे ही आ जाएगी, और नहीं भी आएगी तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ भाभी, कुछ हुआ है क्या जो आप इतनी बड़ी बात बोल रही हैं? मम्मी से जवान लड़ा रही थी, मैंने थोड़ा सा डांट क्या दिया, बस बैग उठा और मायके चल दी। रोशन ऐसी छोटी मोटी बातें सास बहू के बीच नोक झोंक हर घर में होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम रिश्ता तोड़ के बैठ जाए। देख, इससे पहले देर हो जाए, जा और बहू को वापस लेकर आ। आपकी बात सही है भैया, लेकिन अगर हम उसकी ऐसे लल्लो चप्पो करेंगे तो दिमाग नहीं खराब हो जाएगा उसका? बिल्कुल चाचा जी, मम्मी एकदम सही कह रही हैं। 2-4 महीने पड़े रहने दो उसे। जब 4 लोग 4 तरीके की बातें करेंगे ना कि शादीशुदा होकर घर कैसे बैठी है, कहीं पति ने छोड़ तो नहीं दिया, जब उसकी अकल ठिकाने में आएगी। तो क्या सच में जागृति को छोड़ना चाहता है? छोड़ना नहीं चाहता चाचा जी, लेकिन उसे सबक सिखाना ना जरूरी है। स्कूल का मास्टर नहीं है तू, पति है उसका। तो अपने पति होने के रिश्ते की मर्यादा तो रख। तेरी पत्नी वहां मायके में न जाने कितने ताने सहेगी, सच्चे झूठे इल्जामों को सहेगी। क्या यही दिन दिखाने के लिए तूने उसके साथ साथ फेरे लिए थे? तो क्या करें भैया, उसे बुलाकर अपने सर पर बिठा लें। अरे बहू है तो बहू बनकर रहे ना, सास बनने की क्या जरूरत पड़ी है? एकदम सही बात है भाभी जी, बहू बनकर आई है तो बहू बनकर ही रहेगी। जैसे आप भी इस घर में एक दिन बहू बनकर ही आई थी। और देखो, आपने अपनी जिम्मेदारी कितने बढ़िया से निभाई। पर मुझे अच्छी तरह याद है कि शुरुआत में आपकी भी मम्मी जी से बनती नहीं थी। छोटी छोटी बातों में मनमुटाव होता था। भैया बेचारे गेहूं की तरह चक्की के दोनों पार्टों में पिसते रहते थे। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, आप दोनों की ट्यूनिंग बनती गई। मम्मी को आपकी और आपको मम्मी की सारी आदतें समझ आने लगी, और फिर सब राजी खुशी हो गया। भैया जब इतना याद है तुम्हें तो ये भी याद होगा कि मैंने अपनी सास का दिल जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपनी शादी जो निभानी थी मुझे। वही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ भाभी जी। अभी इन दोनों बच्चों की शादी हुए पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है। उस बेचारी को थोड़ा समय तो दो सेटल होने के लिए। धीरे धीरे वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगी। अब माहौल पहले जैसा नहीं है, बदल गया है। आजकल के बच्चे रिश्तों के प्रेशर को झेल नहीं पाते। और जागृति तो पढ़ी लिखी लड़की है। सोचो, अगर वो कल नहीं झुकी तो, नहीं मानी तो क्या होगा? शादी टूटेगी, कोर्ट कचहरी होगी, उससे क्या हासिल होगा? और रोशन, तुझे याद है तेरी शादी में कितना खर्चा हुआ था? यही कोई 20-25 लाख तो हुआ था। 20-25 लाख, जिसमें से आधे पैसे तेरे पापा के बीमे के थे और कुछ एफडी तोड़वाई थी। और अभी पिछले महीने तूने अपनी मम्मी के कमरे में एक नया टीवी लगवाया है। कितने का है वो? 25,000 रुपये का। 25,000। अभी जी, जब मैं आज यहाँ आया तो मैं देख रहा था कि आप उस टीवी की बहुत केयर कर रही थी, उसकी साफ सफाई बड़े अच्छे से कर रही थी। हाँ तो इतना महंगा टीवी है, संभाल कर रखेंगे तभी तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। 25,000 का टीवी जो एक मशीन भर है, उसकी इतनी केयर। और 20-25 लाख रुपए खर्च करके एक बहू घर में लाए जो जीती जागती इंसान है, उसके लिए आपके दिल में कोई सॉफ्टनेस नहीं है।
भाभी जी बुरा मत मानिएगा, अगर आपकी बहू अपने मायके में ताने सुनती है ना, तो कुछ उंगलियां आप पर भी उठेंगी कि कैसी सास है, नई नवेली बहू को संभाल नहीं पाई, मायके छोड़ दिया। 4 दिन भी बहू से नहीं बनी। देखिए भाभी जी, ऐसा बोलकर मैं सारा दोष आपको या रोशन को नहीं दे रहा हूं, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शादी पहले भी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं थी और आज भी नहीं है। इसलिए जितना हो सके इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप सही बोल रहे हो भैया। रोशन, फोन मिला बहू को, बोला हम लेने आ रहे हैं उसे। अब इतना उतावला भी मत हो, चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय पी ले, फिर कर लेना फोन।